कुछ कुछ तो बात है इस देश में, कुछ तो है जो इतने धर्मों को जोड़ के ये देश बना हुआ है, इतनी लैंग्वेजेस को जोड़ के ये देश बना हुआ है। विभिन्न विभिन्न नदियों के बीच में से निकलता हुआ ये देश, या देश के बीच में से निकलती हुई ये नदियाँ, पहाड़, खेत, सब चीज़, कुछ तो है इस देश में जो इस देश को जोड़ता है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ मिस्टर खक्कड़ राइट्स। कुछ तो बात है इस देश में जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। केरला, तमिलनाडु और अब महाराष्ट्र में एंट्री मशाल के साथ में। तुम चलो, ये देश तुम्हारे साथ चलेगा। तुम चलो, ये देश तुम्हारे साथ में चलेगा। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब तुम्हारे साथ चले। तुम चलो, ये देश तुम्हारे साथ चलेगा। कुछ तो नया होने वाला है इस देश में, कुछ तो बदलाव होने वाला है इस देश में। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और राहुल गांधी के बारे में कि उन्होंने क्या किया है और क्या वो कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शंस देंगे। जो भी उन्होंने आज तक किया है वो या होने वाला है या जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो आज हम बताएंगे आपको। शुरुआत करेंगे हम इंट्रोडक्शन से, जो कि है नाम और डेट ऑफ बर्थ। इफ़ वी सी फैमिली बैकग्राउंड ऑफ राहुल गांधी, देन वी मे नो फादर राजीव गांधी, मदर सोनिया गांधी एंड ऑफ कोर्स सिस्टर प्रियंका गांधी। अगर हम स्कूलिंग की बात करें तो इनकी जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग होती है सेंट्स कोलंबिया स्कूल्स एंड डून स्कूल इन देहरादून, जो कि था 1981 टू 1983 में। और राहुल गांधी ने जो अपनी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट की थी वो की थी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से 1983 में, और एक साल के बाद में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए थे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का जो कारण था वो था कुछ सिक्योरिटी रीज़न के कारण से। और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद में ये चले गए थे रोलियंस कॉलेज इन द फ्लोरिडा यूएसए में, जहाँ पे जाके इन्होंने अपनी ग्रेजुएशंस और आगे की पढ़ाई जो है कंप्लीट की। और जो बैचलर डिग्री थी इनकी, बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स में इन्होंने डिग्री हासिल की थी। अब इतना सब कुछ हमने जान लिया था, क्यों ना एक छोटा सा इंटरव्यू देखा जाए इनका एक छोटे से बच्चे के साथ में। प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे बनेगा अगर सब पुलिस में भर्ती हो गए, तो बचेगा ही नहीं चोरी करने के लिए। और फिर पुलिस वाले वो काम ही नहीं बचेगा। तो कोई चोरी करेगा। अच्छा, ये टॉपिक कैसी है? अच्छी, एक और चाहिए। क्यों? खाती नहीं हो? तो फिर मुंह में क्या डाल दिया आपने? खाती नहीं हूँ, तुमने खिलाया, उसके वजह से नहीं खाना पड़ा। और ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पे मतलब सब लोग आए हुए हैं, क्या तमाशा हो? आपका कार्यक्रम है। आपको काम तो नहीं कर रहे हैं? माँ पापा इधर आते हैं, ये काम करते हैं पूरा। क्या? ये सब और आपके भाई बहन कितना? बहन नहीं है। भाई बड़ा है? हाँ, थोड़ा बड़ा है और एक छोटा है। पढ़ाई करता है आपको? वो ही करता है मेरे से। करता है। हाँ, क्या क्या करता है? वो मैं साइकिल चल रही कर रही वो कर रही, तो ऐसा धक्का देता है। और फिर मामा पापा ने उसको डांटा? डांटती नहीं, मेरे को ही डांटती है। को नहीं डांटते कि उसको भी नहीं डांटते? मेरे से भी वो प्यार है पापा। आप प्यारी हो, आप बता। फिलहाल अभी नाउ जो है राहुल गांधी जो है वायनाड से एमपी हैं। और हम क्यों आज जो है राहुल गांधी के ऊपर में बातचीत कर रहे हैं, ये चीज़ आज हम जानेंगे। और वो इसलिए है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल गांधी की जो एक इमेज है उसमें काफ़ी
इम्प्रूवमेंट हुआ, इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। और सुधार ये इसलिए हुआ है कि एक एमपी, एक पॉलिटिशियन जो है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चलेगा, और जो ये किलोमीटर में यात्रा है इसकी 3570 की रहेगी। और ये जो यात्रा शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 7 सितंबर 2022 में। अब इस यात्रा के बीच में कुछ ऐसे स्पीचेस, ऐसे फोटोज़, और लास्ट में जो महाराष्ट्र में मशाल के साथ में जो राहुल गांधी ने एंट्री की थी, वो जो सोशल मीडिया के ऊपर में वे सारे फ़ोटोज़, स्पीचेस और जो मशाल के साथ में वो सब जो है ना वायरल हुई थी। और उसी वायरल होने के कारण से जो राहुल गांधी है उनकी इमेज जो है आम लोगों के बीच में जो है बढ़ रही है। और जो आम लोग हैं अब उनको जान रहे हैं, आम लोग जो हैं उनसे हाथ मिला रहे हैं, और आम लोग जो है अब एक चेंज जो है बोलते हैं, एक चेंज चाहते हैं। अब हम कुछ स्पीचेस जो क्या बोलते हैं वायरल हुई थी वो सुनते हैं। बारिश वाली स्पीच, या फिर माइक को लेने के स्पीच, और या फिर कुछ फोटोज जो थे वो फोटोज अभी देखते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। कुछ फोटोज की बात करते हैं। जब ये पिक्चर वायरल हुई थी तब एक बीजेपी के एक प्रवक्ता ने इसको जो है धर्म के साथ में जोड़ के इसके ऊपर में अटैक किया था। इस पिक्चर को लेके प्राइस टैग के रिगार्डिंग में कंट्रोवर्शियल हुआ था कि राहुल गांधी जो है कितनी महंगी टी शर्ट पहनते हैं 42,000 रुपए की। और इस पिक्चर को लेकर ये बोला गया था राहुल गांधी लड़कियों को पकड़ क्यों लेते हैं। सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। अब थोड़ा सा राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के रिगार्डिंग में हम थोड़ा सा जानते हैं और देखते हैं। राहुल गांधी ने फर्स्ट जो इलेक्शन लड़ा था वो लड़ा था अमेठी से, उत्तर प्रदेश के अमेठी से। और उससे पहले अमेठी से जो है राहुल गांधी के जो पिताजी थे राजीव गांधी, वो वहाँ से इलेक्शन से लड़ते थे। तो जब राहुल गांधी ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा तो राहुल गांधी ने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जो है ना वहाँ का इलेक्शन जो था वो जीता था। और दूसरा, राहुल गांधी के बारे में ये बोला जाता है कि जो राहुल गांधी है वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, वो कभी कभार ही दिखते। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के बारे में जो इमेज थी, जो भी कुछ था, वो लोगों के मन में एक इम्प्रूवमेंट लेकर के आया है। और एक ये बताने की कोशिश की गई है इसमें जो भारत जोड़ो यात्रा में कि हाँ, एक नेता है विपक्ष में जो कि इतना सब कुछ कर रहा है आज के टाइम में। चलो एक स्पीच और सुनते हैं। हमने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, मीडिया वाले हमारी बात ना उठाएं। पार्लियामेंट में हम बात रखते हैं तो देखो क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं ऐसे। यहां पे तो कंट्रोल है माइक का, पार्लियामेंट हाउस में वहां पे ऐसे ही बंद हो जाता है 2 मिनट में, देखते ही रह जाते हैं हम। नोटबंदी की बात करो, माइक ऑफ। चाइना की सेना अंदर आ गई, 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा के ले गए, माइक ऑफ। ना बोलना है बोल लो, किसी को कोई कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, माइक ऑफ। वो तो सब है भैया, ईडी शीडी से कोई डरता नहीं है, बात समझ लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट में एक राहुल गांधी के बारे में एक अच्छी बात ये बताएंगे हम आपको कि राहुल गांधी जो हैं एक दिल के बहुत अच्छे राजनेता हैं। और मैं ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस आर्टिकल के अगेंस्ट में, अब इस आर्टिकल में ये न्यूज़ छपी हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर से कि राहुल गांधी ने नॉट एज ए पॉलिटिशियन बट एज ए ह्यूमन बीइंग, जो निर्भया के जो पिताजी थे उनका एक इंटरव्यू आया था एक न्यूज़ एजेंसी के द्वारा से कि राहुल गांधी ने एज ए इंडिविजुअली हमारी बहुत सारी हेल्प की थी, मेरे बेटे को पायलट बनाया और मेरी पूरी फैमिली को उन्होंने एक फाइनेंशियली सपोर्ट दिया, और जो भी केस के अगेंस्ट में जो भी खर्चा हुआ था वो पूरा राहुल गांधी ने प्रोवाइड किया गया था।
अब ये एक छोटी सी बायोग्राफी थी राहुल गांधी के ऊपर। बायोग्राफी क्या, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं या फिर छोटा सा कुछ ही बोल सकते हैं या नॉलेज के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।